गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 66 जो कि आपकी डेट 11 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम जीव कैसे जनन करते हैं, हमने लास्ट वर्कशीट में थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि कि कैसे वो नए जीव को जन्म देते हैं। तो वो हमारा कहलाता है अलैंगिक जनन। उसमें कौन कौन से होते हैं? विखंडन होता है, पुनर्जनन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु और कायिक प्रबंधन। जो कायिक प्रबंधन होता है वो आपका दो टाइप का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। और जो विखंडन होता है वो होता है द्विखंडन और बहुखंडन। चलिए पहले विखंडन पढ़ लेते हैं। विखंडन क्या होता है? एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक खंडन क्या है? यह एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है द्विखंडन। द्विखंडन में क्या होता है? द्वि मतलब दो। एक कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है। मान लीजिए ये एक कोशिका है आपकी और यहाँ बीच में से टूट कर दो हिस्सों में बन गई, तो ये एक नई बन जाएगा और ये नई कोशिका बन जाएगी। उदाहरण के लिए अमीबा और लिशमैनिया। बहुखंडन, बहु का मतलब बहुत सारे, एक कोशिका के साथ कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति में। ठीक है, अमीबा के लिए स्पेशली लिखा जाता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट जो आपकी कंडीशन होती है। ये देखिए एग्जाम्पल इसमें आपके लिए पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ देखिए एक सेल है, एक कोशिका है, धीरे धीरे बढ़ती गई, ये दो में बन गई और ये अलग हो गया। यहाँ पे देखिए ये है बहुखंडन, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? प्रक्रिया जिसमें एक वृद्धि माता पिता जीव के शरीर पर बनती है जो तब अलग होती है और एक नया जीव बन जाता है, जैसे अमीर और हाइड्रा। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई जैसे कोई जीव है और इसमें से एक छोटा सा यहाँ से जीव निकलेगा शरीर से, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और ये टूट के अलग हो जाएगा, तो ये एक नया जीव बन गया और ये पहले वाला एक नया जीव है। जैसे एग्जाम्पल हाइड्रा है। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जाम्पल पिक्चर में यहाँ पे देखिए, यहाँ से मुकुल कहलाता है। ये मुकुल जो निकलता है धीरे धीरे बड़ा हुआ, बिल्कुल हाइड्रा इसी की तरह बन गया, यहाँ से कुछ टाइम बाद अलग हो जाएगा। फिर है हमारा बीजाणु समासंग। इसमें क्या होता है? बीजाणु एक मोटी दीवार वाले सूक्ष्म अलैंगिक प्रजनन निकाय है। बीजाणु स्पायरोगायरम में से बनते हैं। स्पायरोगायरम एग्जाम्पल है। अंकुरण पर प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव जैसे राइजोपस पेनिसिलियम को जन्म देता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक जीवाणु होता है और इससे बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं। ठीक है, एक बीजाणु होगा और इससे बहुत सारे बीजाणु बन जाते हैं और एग्जाम्पल है इसका गायरा। ठीक है, इसमें ये फायदा होता है कि हर किसी में एक एक करके ही हमें एक नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमें बहुत सारे बीजाणु एक साथ नए जीव मिल जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव को जन्म देता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम विखंडन पढ़ लेते हैं। विखंडन में क्या होता है? इस प्रक्रिया में जीव दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा एक वयस्क जीव में विकसित हो जाता है, जैसे स्पायरोगायरा। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, तुम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? विखंडन में आपका इस दो टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे ये है आपका स्पायरोगायरा, दो या दो से ज़्यादा में टूटता। मान लीजिए यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, तो ये अलग तीन नए वयस्क जीव बन जाएंगे, तीन अलग अलग जीव बन जाएंगे। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है। फिर आपका पुनर्जनन क्या होता है? मूल शरीर के अंगों में से एक पूर्ण जीव वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पुनर्जनन कहते हैं। यहाँ देखिए ये एक, इसमें से तीन टुकड़े हुए छोटे छोटे और फिर ये तीन टुकड़े होकर बड़े बड़े टुकड़े में बन गए। पुनर्जनन विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। यह आपका एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया का। कायिक प्रजनन। कायिक प्रजनन क्या होता है? यह पौधे में प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। यह वनस्पति भाग अर्थात जड़ तथा तना पत्तियों को नए पौधों को जन्म देते हैं। यानी कि इसमें आपको पौधा लगाने की जरूरत नहीं होती, खाली जड़ लगा देते हैं या तना लगा देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, आपका पौधा उगाता है। जैसे आपने गुलाब के फूल का सुना होगा कि भाई हम बोलते हैं कि इसकी डंडी तोड़ के और डंडी लगा दो तो गुलाब का फूल उगाएगा, तो ये वही है, कायिक प्रजनन की ही विधि है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? तो आप यहाँ पे द्विखंडन बहुखंडन आप यहाँ से लिख दीजिएगा। ये देखिए फर्स्ट का आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, द्विखंडन के लिए आप यहाँ से लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखेंगे साथ में, बहुखंडन के लिए यहाँ से लिखेंगे और साथ में पिक्चर भी बना देंगे, तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। फर्स्ट का ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? ठीक है, इससे एक लाभ है। इससे क्या लाभ है कि जो प्रत्येक बीजाणु है वो नए जीव को जन्म देता है।
ठीक है, चलिए मैं इसके आंसर दिखाई देती हूँ सेकंड से। देखिए, बीजाणु द्वारा जनन से जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनन कर सकता है, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसकी रक्षा करती है। इस प्रकार जनन में बीजाणु धानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो एक ही बार में अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही बार में अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं ना, एक ही बार में बहुत सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या आप सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्विदन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाइड्रोप्लेनेरिया जैसे सरल जीव पुनर्विदन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है, लेकिन प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है। ये एक लाइन रिपीट हो गई है तो आप इसको देख लीजिएगा। परंतु जटिल जीवों में क्या होता है, मेन हमारा आंसर यहाँ से आना चाहिए। जटिल जीवों में सभी अंग उसके शरीर की प्रणाली के साथ जुड़े हुए इकाई के रूप से मिलकर काम करते हैं, इसलिए ये जो है द्वारा नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते। वे केवल त्वचा, मांसपेशियां, रक्त आदि का पुनरुद्भवन कर पाते हैं। ठीक है, इसका मेन रीज़न ये है कि जो जटिल जीव होती हैं उनमें जो शरीर के जो अंग होते हैं वो एक साथ कई इकाइयों से मिलकर जुड़े होते हैं, तो उनका काम अलग होता है, वो संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधे जो बीज उत्पन्न करने में की क्षमता खो चुके होते हैं, यानी कि ये बीज को पैदा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इनको कायिक प्रबंधन से उगाया जाता है, को उगने के लिए किया जाता है। इस विधि से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। यानी कि क्या होता है, जो नॉर्मली आप पौधा उगाते हैं, बीज लगा के जो पौधा बनाते हैं, उसमें जो फल और फूल जो आता है, मान लीजिए वो टाइम लगा रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि वो आपके 2 महीने में आ रहा है वो फल और फूल उसके ऊपर, लेकिन जब हम इस वाली विधि से उनको उगाते हैं तो क्या होता है, वो 2 महीने का टाइम नहीं लगाएगा, उससे कम का टाइम लगाएगा, क्योंकि मान लीजिए 1.5 महीने का टाइम लगाए तो वो कम टाइम में आ जाते हैं। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट